हाँ जी, नमस्कार। आज हम अपने एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जो CSR IHBT से जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम एक गुफ्तगू करेंगे जो इंटरव्यू टाइप। उसमें हम कुछ उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे कि उन्होंने कैसे अपना जो एग्रीकल्चर इंटरप्राइज से कैसे जुड़े हैं और IHBT से उनको क्या क्या नॉलेज मिली। IHBT CSR IHBT ने या इंस्टीट्यूट ने हमारे ने उनको क्या क्या हेल्प की ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को आउटरीच कर सकें, रूरल मासेस तक लेके जा सकें। तो हमारे साथ आज हैं श्री दक्ष गुप्ता जी, जो कि VSMAD इंटरप्राइजेस न्यू दिल्ली से जुड़े हैं, उसके प्रोपरेटर हैं। और उन्होंने क्या क्या हमारे साथ मेडिसिन एरोमेटिक क्रॉप्स या कोई और एग्रो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अडॉप्ट की हैं और आगे उनकी क्या स्ट्रेटजी है, उसके बारे में वो विस्तार से हमें बताएंगे। से हूँ और VSMD एंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी है जिसका मैं प्रोप्राइटर हूँ। पिछले 24 साल से मैं इस कंपनी को देख रेख कर रहा हूँ। सर, मेरे सोया पनीर का काम 25 साल से चल रहा है और उसी के अंदर मुझे 7 साल पहले मुझे लगा कि बिकॉज हम लोग के यहाँ जो रॉ मटेरियल होता है वो सोयाबीन होता है और वो फार्मिंग से रिलेटेड है और हमें क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल क्वालिटी मटेरियल चाहिए होता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसी के ऊपर हम लोगों ने काम शुरू किया कि पहले हम लोगों ने हरियाणा यूपी में हमने फार्मिंग स्टार्ट की और उसको काम को बढ़ाते बढ़ाते साथ में हम लोग बिकॉज होटल लाइन में भी हम लोग काम कर रहे हैं तो हम एग्जॉटिक वेजिटेबल्स और हर्ब्स का भी साथ में हमने काम करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया। तो उसके अंदर क्या होता है कि खेती होती है आपकी 6 महीने का आपका होता है, कोई भी आप सब्जी या कुछ भी लगाएं। तो हम लोग को अगर सप्लाई करनी है तो हमें 12 महीने होटल के साथ काम करना है, तो 12 महीने का काम करना होता है। तो इसके लिए हमें सीज़न ऑफ सीज़न पे भी हमें जाना पड़ा। तो हम लोगों ने इसके साथ में धीरे धीरे उत्तराखंड के ऊपर, बिकॉज उत्तराखंड हमारे काफ़ी पास है, और इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पे काम हमने धीरे धीरे शुरू किया। उत्तराखंड में हम लोग एक्जॉटिक वेजिटेबल्स पे फार्मिंग स्टार्ट की। इसके बाद में हम लोग को जैसे धीरे धीरे हम लोग के एरियाज़ खुलने शुरू हुए उत्तराखंड के अंदर, तो हमें लगा कि जैसे कुछ एरोमेटिक्स या हर्बल्स के ऊपर काफ़ी कुछ न्यूज़ में चल रहा था और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चल रही थी। तो एक जिज्ञासा थी कि है क्या चीज़। तब मैं डॉक्टर संजय कुमार से मैं मिला था, तो उन्होंने मुझे थोड़ा रेफरेंस दिया, उन्होंने उसको समझाया, फिर उन्होंने बोला कि आप एक बार आप आइए हिमाचल और फिर हम आपको उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इस तरह से मैं CSR IHBT के साथ जुड़ा, फिर मैं आया यहाँ पे। तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें बताई कि हिमालयन रेंजेस में और आपके उत्तराखंड के एरियाज में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे लेवेंडर है, रोज़ है, रोज़मेरी है, थाइम है, इस टाइप की ये क्रॉप्स हैं जिसको हम कर सकते हैं काम। सर, आप IHBT जब जहाँ CSIR आए हैं और डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार जी से मिले हैं, तो आपने फिर आगे फार्मर्स के साथ जहाँ कैसे जो मेडिसिन एरोमेटिक क्रॉप्स पे आपने बताया कि काम शुरू कर किया, फिर आपने स्टार्ट किया है, तो आगे फार्मर्स के साथ आप कैसे जुड़े, कैसे एसोसिएशन की इसको और बढ़ाने के लिए। फार्मर्स के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग के एक मित्र हैं जोशी जी अपार से, जो हम लोग का एक NGO है। तो हम लोग जो अपने फार्मर्स के साथ में जो फार्मिंग कर रहे थे एक्जॉटिक वेजिटेबल्स और ये, उसी के अंदर हम लोगों ने अपार एक NGO है, उनके साथ मिलके हम लोग ने वहाँ पे पहाड़ों के अंदर पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, इन ज़िलों में क्या किया कि हम लोगों ने किसानों को मिले, उनको समझाया कि हम लोग यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, लेवेंडर की खेती, जटामासी, रोज़मेरी, और इनके फ़ायदे हम उनको बताया और उनको बोला कि भाई जो आपके बंजर ज़मीन है आप उसके ऊपर आप काम किया जा सकता है। और इस तरह से उनको हम लोगों ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। तो पहले साल में करीबन 200 फार्मर जुड़े, फिर ऐसे करते हुए अभी करीबन 800 फार्मर हम लोग के साथ, 800 से 850 फार्मर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को मदद कर रहे हैं। और CSR IHBT की मदद से हम लोगों ने उनको उनके वहाँ पे जो फार्मिंग की है और उसके ऊपर हम लोगों ने वहाँ पे डिस्टिलेशन यूनिट भी लगवाई है किसानों के लिए। तो एक तीख है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक लगाई है, और एक चंपावत में है जो तपनीपाल विलेज है और डिस्ट्रिक्ट है चंपावत। वहाँ पे हमने अभी उनकी मदद से हमने मशीन लगाई जिससे किसानों को भी रोज़गार में मदद मिल रही है और जो जानवरों का जो इश्यूज़ हैं वो भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं। हाँ जी, दक्ष जी, ये आपने बताया जो हमें
क्या आपने मेडिसिन एरोमेटिक के ऊपर जैसे फार्मर्स के साथ जुड़े हैं IHBT की मदद से, प्लांटिंग मटेरियल लिया जाए, इसके यहाँ से आपने ट्रेनिंग्स ली, जो इन्होंने सर्विसेज आपको प्रोवाइड की हैं, और इन मेडिसिन एरोमेटिक क्रॉप्स के अलावा कोई और फसलें या क्रॉप्स हैं या टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें आप जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, कृपया उसके बारे में भी हमें थोड़ा विस्तार से बताया जाए। सर, जैसे हम लोगों ने यहाँ से जो प्लांटिंग मटेरियल लिया और जो हमने किसानों को दिया, उनको समझाया, तो उसमें छोटे छोटे इश्यूज आते हैं। जैसे किसान बोलते हैं कि सर हमने आपका ये लगाया, हमने एक्चुअली दिए छोटे छोटे क्वांटिटी, तो उनको समझ नहीं आता कि वो आप धीरे धीरे जैसे आप बढ़ाओगे तो ही बढ़ सकता है, आप एकदम बड़ा नहीं हो पाएगा। तो उनको समझाने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे प्लांटेशन की। प्लांटेशन के अंदर जो बेसिक जो हमें दिक्कत आई, मौसम की आई थी। जैसे कि एकदम ही ज़्यादा बारिश हो गई कभी, या बारिश नहीं हुई। पानी की एक इशू था, एक जानवरों का इशू था। लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ पे जानवरों का इशू, जानवर इसको खाते नहीं है, लेकिन इशू क्या थे कि बिकॉज बाउंड्रीज नहीं है वो सारी फील्ड्स की। तो वहाँ पे क्या हुआ, किसानों ने लगा दिए जो हमने लेवेंडर, मैं एग्जांपल देता हूँ, बागेश्वर में हम जो हमने लेवेंडर लगाया था, उसमें क्या हुआ, हमारा पौधा जम गया, फ्लावरिंग आई, सब कुछ हो गया, सारा अच्छा था। लेकिन दिक्कत क्या आई कि बारिश के बाद में खरपतवार आ गई। तो वो फील्ड खुला हुआ था, तो क्या हुआ कि गाय वहाँ आई, गाय आके आपका खरपतवार को खाने के लिए वो अंदर घुस गई और उन्होंने उसको डैमेज किया। थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, लेकिन उन्होंने लेवेंडर को नहीं खाया, लेकिन वो बिकॉज कुचले जाने की वजह से वो नुकसान हुआ। तो ऐसे ही है, कुछ चीज़ें हैं कि जो जानवरों से बचाने के लिए हम लोग कुछ करें या कोई हम काम कर सकें, तो एक है कि जो इश्यूज को सॉल्व करना ज़रूरी है। स्टार्ट सर। सर, हम लोग IHBT के साथ में जुड़ के जो हम लोग काम करना चाह रहे थे, हम लोग का ये सोच है कि हम लोग लेवेंडर, रोज़, आपका रोज़मेरी हो गया है, टेकेटस मैन्योटा हो गया है, जो कि हम लोग के एरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आए हैं। तो हम लोग इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जंगली जानवरों का इशू बहुत सारे हैं, और ये सारी चीज़ किसानों को हेल्प करेगी। ना जानवर इसको खाते हैं, ना इससे कोई इफ़ेक्ट करता है। तो बंजर ज़मीन पे ये काम अच्छा हो सकता है, जो हमें IHBT से समझ आया है, जो हमने ट्रायल किए थे, उससे चीज़ समझ आई है। इसके अलावा हम लोग जो करना चाह रहे हैं, अभी हम लोगों ने छोटे छोटे चीज़ें लगाई हैं और इसको हम स्केल अप करना चाह रहे हैं। जैसे पिथौरागढ़ के अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पकड़े, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने करीबन 18 विलेजेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में हैं। जैसे धारचूला आ गया, मुंशियारी आ गया, फिर आपका बरम आ गया, आपका कर्मी आ गया। तो इस टाइप से कुछ हैं जो विलेजेस हम लोग ये करना चाह रहे हैं। मेरा ये सोच है कि अगर IHBT की मदद से हम लोग वहाँ पे छोटे छोटे क्लस्टर बना के, और वहाँ पे मशीन या जो हम लोग एरोमेटिक और हर्बल के लिए कुछ हम नर्सरी या कोई हम काम कर सकें, जिससे हम लोग वहीं पे वो लोग उसको पैदा करें और हम उसको उनको हेल्प करें कि बायबैक करें और हम मार्केट कर सकें। इस टाइप से हम लोग पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, सभी के अंदर हमने आइडेंटिफाई किए हैं। करीबन 10 से 12 गांव हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। और हमारी प्रोडक्शन है कि जो अभी हमारे 800 किसान हैं, वो हम सोच रहे हैं कि आने वाले 1 साल से 1.5 के अंदर करीबन 2 से 2,500 किसान हम लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। और जिससे कि उनकी जो बंजर ज़मीन है, वो जहाँ से उनको कोई भी इनकम नहीं हो रही है, उसमें उनको इनकम भी होगी और उनको जो उनके इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व हो सकेंगे, जिससे उनकी आय भी बढ़े और सभी के लिए अच्छा रहे। ये सब काम करते हुए हम लोग को पता चला था कि केसर एक और है कि जिसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है इंडिया में। तो हमें मौका मिला कि हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करने का बागेश्वर में तीक जो जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने केसर के ऊपर 2 साल का रिसर्च किया था। और एक किया था मुंशियारी, और तीसरा हमने किया था उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में हम लोगों ने 3 जगह पे हम लोगों ने रिसर्च किया। और उसके बाद में उस रिसर्च का ये आया कि हमारी जो ईल्ड और क्लाइमेट सूट कर रहा है उसको, और उसकी रिपोर्ट सारी IHBT के पास में है।
तो एक ये है कि हम लोग इसको अच्छा आगे जाके फ्यूचर में हम लोग जैसे आप जम्मू कश्मीर में करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे भी इसको एक नया रूपरेखा दे सकते हैं और यहाँ पे भी हम लोग फार्मिंग को बढ़ा सकते हैं। दूसरा आपने दूसरा बोला था टेक्नोलॉजी, कट हो जाएगा ना ये तो। टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग केसर के ऊपर ही हम लोग बात करते हुए हम लोग को समझ आया कि हम लोग के पास प्लांटिंग मटेरियल का शॉर्टेज बहुत है, तो हम लोग इसके ऊपर टिश्यू कल्चर के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं कि इसको भी हम लोग बढ़ावा दें और इसी टिश्यू कल्चर को हम लोग आगे सोच रहे हैं कि इसको हम बढ़ाएं आगे।